साथ संगत लगभग 2-2.5 घंटे से यहाँ पर जो बैठा हुआ परिवार मिलजुल करके रब्बी कथनों को उजागर करने का प्रयास कर रहा था, मानव मात्र को एक सूचना देने का प्रयास कर रहा था। दाएं बाएं रहने वाले नेक सज्जन बंधुओं को जागृति प्रदान करने का प्रयास कर रहा था। ये कोई नई गाथा, नया सिद्धांत, नया नियम मानव की जिंदगी के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे थे। ये उन कथनों का जिक्र कर रहे थे जो हर मानव की ज़रूरत है, जो मानुष तन लेकर धरा पर आया है। ये हर उस मानव की अवस्था है, ज़रूरत है। इसलिए मानव को चेतावनी देने का प्रयास कर रहे थे। भगत कई तरह के उपरालों का सहारा लेते हैं कि किसी तरह मानव भक्ति की ओर आकर्षित हो सके, परमात्मा के प्रति मन में कोई भाव पैदा कर सके। इसलिए भगत कई तरीकों का इस्तेमाल करके मानव को जगाने का प्रयास करते हैं। आज भी जो यहाँ पर कला का सहारा लिया गया, नाटक का सहारा लिया गया, इसलिए कि किसी तरह मानव प्रभावित हो सके कि ये बैठा हुआ जनसमूह हमें किस दिशा की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है, किस तत्व का संकेत देने का प्रयास कर रहा है। इसलिए ये भक्तों ने कई तरह के उपरालों का सहारा लेने का प्रयास किया। और बार बार जिक्र हो रहा था युवा पीढ़ी का, जो देश के लिए सार्थक साबित हो सके, समाज के परिवार के उत्थान का कारण बन सके। इसलिए ये युवाओं ने अपनी शुभ भावनाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। वरना तो आप जिस देश में रहते हो, जिस युग के अंदर जिंदगी जीने का प्रयास कर रहे हो, सभी परिचित हो कि आज के युवाओं की हालत क्या है। गली के नुक्कड़ पर खड़े हो जाते हैं। कोई भी समाज में रहने वाले नेक लोग, भाई बहन, वहाँ से गुजरने से भी कतराते हैं कि इनका कोई भरोसा नहीं, अपने मुख से क्या निकाल दें, इनका कोई भरोसा नहीं, हाथों से क्या हरकत कर दें। ये आज के नौजवानों के प्रति मानव मात्र की भावनाएं बनी हुई है। और यहाँ पर भी उसी उम्र के नौजवान अपने हृदय से हिंदी इंग्लिश का सहारा लेकर के जो उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया है, सोच में परिवर्तन आया है, कर्म में परिवर्तन आया है, मन में परिवर्तन आया है, साथ संगत वही ये नौजवान बताने का प्रयास कर रहे थे कि यही नौजवान चाहे तो भगत प्रहलाद बन सकता है, यही नौजवान चाहे तो हकीकत राय बन सकता है, यही नौजवान चाहे तो साहिब गुरु हरकिशन बन सकता है, यही नौजवान चाहे तो भगत ध्रुव बन सकता है। क्योंकि अगर मन के अंदर किसी नेक इंसान की शिक्षा जन्म ले लेगी, किसी पैगंबर की भावनाएं मन के अंदर बस जाएंगी, तो इतिहास के पन्नों पर लिखे हुए जिन नामों का मैंने जिक्र किया है, आज भी वही भावनाएं प्राप्त करके आज भी जग में हमें भक्त प्रहलाद दिख सकता है। मैंने हजारों बार दोहराया, हमारे मन में भ्रम है कि शायद एक ही राम जी के समय में संकट मोचन बना था
उसके बाद किसी युग में कोई संकट मोचन नहीं बन सकता। ऐसा किसी इतिहास के पन्ने पर नहीं लिखा है। अगर आज भी कोई संकट मोचन बनना चाहता है तो संकट मोचन जैसी भावनाएं मन में बनानी पड़ेंगी। अपनी जिंदगी में कोई राम जैसा तपस्वी महात्मा तलाश करना पड़ेगा, उसकी शिक्षाओं का अनुकरण करना पड़ेगा, भक्ति को विशेषता और महत्ता देनी पड़ेगी। आज भी वो संकट मोचन बन सकता है, बशर्ते कि उन सिद्धांतों को अपना ले। कोई बंधन नहीं, कोई बैन नहीं लग गया कि कोई भगत प्रहलाद नहीं बन सकता है। आज भी कोई भक्ति से संपन्न हो जाए, आज भी कोई उस अमर वाला महात्माओं का संग कर ले, आज भी परमपिता परमात्मा की सोजी प्राप्त कर ले, उनके बताए हुए नियम को अपनी जिंदगी के साथ जोड़ने का प्रयास कर ले, तो कलयुग में भी भगत प्रहलाद हो सकता है, अगर उन जैसी सोच अपनी जिंदगी में बन जाए। तो यहाँ पर इस समय उन्हीं भावनाओं को ये नौजवान उजागर करने का प्रयास कर रहे थे कि अगर एक नौजवान सही महात्मा का संग कर लेता है, किसी नेक सज्जन, किसी गाइड की भावनाओं को अपने हृदय में जन्म दे देता है, यकीनन वो नौजवान भी समाज का सहायक साबित हो सकता है। देश के लिए, परिवार के लिए सात्संगत एक विशेषता का कारण बन सकता है, बशर्ते कि उसके मन में, विचारों में परिवर्तन हो जाए। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह महाराज ने ये संकेत 1972 में दिया था। उन्होंने खुले रूप में सभी से ये बात कहने का प्रयास किया था कि आज किसी बच्चे से हम पूछते हैं कि धार्मिक स्थान पर क्यों जाते हो, किसी मंदिर मस्जिद में जाकर क्या करते हो, तो वो बच्चा सीधा सा उत्तर देता है कि मैं तो नहीं जाना चाहता, माँ बाप दादा नाना मुझको पकड़ कर ले जाते हैं, अपने साथ लेकर वहाँ पर बिठा देते हैं, और जब कार्यक्रम संपन्न होता है तो अपने साथ मुझको ले आते हैं। मुझको नहीं मालूम कि वहाँ किस लिए जाया जाता है, वहाँ पर क्या जिक्र और क्या चर्चा होती है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। तो बाबा गुरबचन सिंह महाराज ने ये संकेत खुले रूप में दिया कि मैं अपने मिशन के बच्चों के मुख से ऐसा भाव नहीं सुनना चाहता कि कोई पूछे हमारे मिशन के बच्चों से, सत्संग में क्यों जाते हो, माथा क्यों टेकते हो, संगत क्यों सुनते हो, चरणामृत क्यों पीते हो, वहाँ पर तुमको क्या दिखाया, क्या बताया जाता है। तो मैं नहीं चाहता मेरे मिशन के बच्चे वही उत्तर दे जो जग में रहने वाले बच्चे उत्तर दे रहे हैं। इसलिए बाबा जी ने संकेत दिया कि बाल संगत, युवा संगत का निर्माण होना चाहिए। उस समय हजूर ने जब ऐसा संदेश दिया, ऐसा संकेत दिया, तो उसी समय से ये कार्य आरंभ हो गया। उस समय हम भी संगत में आते थे, पीछे बैठ जाना, पीछे बातें करना। 1972 में कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं थी, बस वही कार्यक्रम संपन्न होना, खेलने के लिए चले जाना। फिर बाबा जी ने बुला करके कहा कि मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों की रुचि सत्संग के साथ जोड़ी जाए। आप जैसी उम्र के जो नौजवान बच्चे हैं उन्हें मिशन के कार्यों के अंदर लगाया जाए। तो समय दास के साथ आप जानते हो निर्मल जोशी जी के एक बच्चे थे, विनय जोशी जी, आजकल दातार में लीन हो गए हैं थोड़ी सी उम्र में। और एक हमारे साथ डॉक्टर नैयर साहब थे, आज दूर देश अमेरिका में बाबा जी का संदेश बांट रहे थे। तो 1972 में जब ऐसा बाबा जी ने संकेत दिया तो उस समय सबके मन के अंदर बदलाव तो आया था। मुखी प्रमुखियों ने भी पूरा योगदान दिया और 1972 में फिर दिल्ली के अंदर ये बाल संगत का निर्माण किया गया। मिशन के पास कोई साधन नहीं थे, साइकिल पर जाया करते थे तीनों व्यक्ति नौजवान,
साइकिलों पर दूर जाना, मालवीय नगर, शादरा में, लजपत नगर में, जमुना पार में जाकर वहाँ पर बच्चों को इकट्ठा करना और मुखी के सहयोग से उन बच्चों को साथ संगत सत्संग की प्रेरणा देना। और ये बाबा जी की कृपा से 2-3 बरस में इसका इतना दिल्ली के अंदर विस्तार हो गया कि 27 अप्रैल 1975 को बाबा जी ने हमें दिल्ली युवा सम्मेलन बाल सम्मेलन का समय दे दिया और पहला कार्यक्रम बाल और युवा का 27 अप्रैल 1975 में दिल्ली के अंदर संपन्न हुआ था, जहां से हर ब्रांचों के बच्चे नौजवान इकट्ठे हुए थे और इकट्ठे होकर के वहां पर उन्होंने अपनी जो कुछ शिक्षाएं उन्हें 2-3 बरस में मिली थी अपनी तोतली सी ज़बान का सहारा लेकर बाबा जी के समक्ष उसे व्यक्त किया था। फिर बाबा जी ने लुधियाना कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कहा, जब वहाँ पर मीटिंग हुई, वहाँ फिर से संकेत दिया कि मैं चाहता हूँ कि नौजवान बच्चों को बराबर उनका ध्यान मिशन की सेवाओं में लगाया जाए, उन्हें किसी न किसी रूप में मिशन के कार्य के साथ जोड़ा जाए। लुधियाना कॉन्फ्रेंस में बाबा जी ने फिर विस्तार से इसका जिक्र किया और फिर हजूर के ऐसे फरमान के बाद साथ संगत फिर ये और विस्तार के साथ लड़ी चली और चारों तरफ ये हिंदुस्तान में इसका फिर विस्तार होना आरंभ हो गया। 1976 में हजूर बाबा जी दूर देशों में जाने लगे और जाने से पहले बुलाकर हमको डेट दी कि 5 सितंबर 1976 में अवतार पार्क जो कोठी के सामने है वहाँ पर अखिल भारतीय युवा सम्मेलन होगा। ऐसा हजूर डेट देकर हमको गए कि मैं वापस आऊँगा, युवा सम्मेलन होगा। ये बम्बई के नौजवान कुछ बैठे हैं, इन्हें याद हो तो बम्बई से भी बहुत से नौजवान 20, 25, 30 नौजवान बम्बई से भी 5 सितंबर 1976 को उस युवा सम्मेलन के अंदर शामिल होने के लिए आए थे। और भी हिंदुस्तान से जगह जगह से 2-2, 4-4, 10-10 नौजवान हर कोने से वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने वो जो सम्मेलन अखिल भारतीय का बाबा जी ने समय दिया था उसमें वो नौजवान शामिल हुए थे। और वहीं पर उससे पहले बाबा जी ने यूथ फार्म का भी निर्माण कर दिया कि हमें एक नाम दे दिया कि नौजवान यूथ निरंकारी यूथ फार्म के नाम से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और इस समय जो बाबा हरदेव सिंह महाराज है उन्हें उस समय उसका अध्यक्ष बनाया गया और उनके साथ फिर कदम से कदम कंधे से कंधा मिला करके ये साथ संगत एक मुहिम पूरे हिंदुस्तान में चलाने का प्रयास किया। धीरे धीरे मिशन में साधन भी बढ़ते रहे। बाबा जी ने दिल्ली से बाहर भी फिर ब्रांचों के अंदर भेजा, वहाँ भी जाकर नौजवानों को प्रेरणा देने का अवसर मिला। तो कहने का भाव ये है कि ये शरे आज जो छोटा सा रूप आपने युवा सम्मेलन का देखा है, ये शरे बाबा गुरबचन सिंह महाराज को जाता है जिन्होंने ऐसा संकेत दिया था। फिर बाबा जी ने हमें 5 सिद्धांत दिए कि जो नौजवान है वो पब्लिकेशन का काम करें, बिल्डिंग फंड का काम करें, सादा शादियों के अंदर योगदान दें, चरित्र निर्माण पर बाबा जी ने योगदान दिया। 5 नियम बाबा जी ने निरंकारी यूथ फार्म को दिए थे। आज भी वो निरंकारी प्रदर्शनी में दिल्ली में आप देखते हो बाहर ऐसे बोर्ड लगे होते हैं कि निरंकारी यूथ फार्म के जिम्मे बाबा जी ने क्या कार्य लगाए थे। और वो फिर 1977 के बाद 78 में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। आपने देखा कुछ ऐसा एक हवा सी अंधकार सा मिशन पर आया तो उस समय फिर सारी तवज्जो 78, 19, 80 3 बरस फिर वो सारी तवज्जो उधर लग गई। वोट क्लब पर जलूस निकालना बच्चों के, जवानों के, बहनों के। हमारे स्वामी रल्ला राम जी ने 63 दिन वोट क्लब पर भूख हड़ताल की और पूरे हिंदुस्तान से 14-14 महात्मा हर ब्रांच से उनके साथ 24 घंटे की भूख हड़ताल में शामिल हुआ करते थे। फिर सारा यूथ फार्म का जो काम था
वो 3 बरस उसी के अंदर उलझ करके रह गया। बहुत नौजवानों ने उसमें अपना योगदान दिया, बोलने में योगदान दिया, जुलूस निकालने में योगदान दिया, और वो ऐसा बाबा जी की कृपा हुई कि मिशन को फिर जीत हासिल हुई। 63 के 63 महात्मा जिन्हें किसी न किसी रूप में बंधन में डाला गया था, बाबा जी की कृपा से वो 63 के 63 महात्माओं को बरी किया गया, सत्य की जीत हुई। तो वहाँ पर फिर सारा समय 3 बरस उसी में बाबा जी के आशीर्वाद से वहाँ पर लगाने का मौका मिला। और दास के कहने का ये भाव है कि आज अगर सारी दुनिया में बाल संगत और युवा संगत का इतना प्रभाव दिख रहा है तो वो बाबा गुरचरण सिंह महाराज की देन थी। और उसके बाद सतगुरु बाबा हरदेव सिंह ने स्वयं इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हर जगह मिशन में नौजवानों को स्थापित करने का प्रयास किया। बार बार अपने प्रवचनों में कहा कि दूसरी लाइन बनाई जाए, अपने होते होते दूसरी एक लाइन बनाओ ताकि आपके बाद ये इसी तरह कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे। अभी उसका आपने सबूत देखा कि हमारा जो INS का समागम इंटरनेशनल इंग्लैंड में संपन्न हुआ। बाबा जी ने वहाँ पर जो समागम की कमेटी बनाई थी, 35 बरस से ऊपर उसमें कोई भी महापुरुष को कमेटी में नहीं लिया गया। सारी की सारी कमेटी जो बाबा जी ने वहाँ इंटरनेशनल पहला समागम जो हमारा हुआ, उसमें सारी कमेटी में युवा महापुरुषों को लिया गया। और रोजाना दिल्ली बैठकर कंप्यूटर पर कॉन्फ्रेंस द्वारा मीटिंग हुआ करती थी। क्या प्लानिंग बनी, क्या लेआउट बना, किस तरह उस हॉल के अंदर बैठने की व्यवस्था बनी। रोजाना 2-3 घंटे कॉन्फ्रेंस द्वारा बाबा जी आपस में वहाँ पर उन्हें दिशा निर्देश दिया करते थे। तो आप अंदाज़ा लगाओ, अगर ये आशीर्वाद बाबा गुरचरण सिंह ने नहीं दिया होता तो आज इस मंच पर सत्संग तो होता लेकिन युवा सम्मेलन नहीं होता। कल भी यहाँ पर सत्संग तो होता लेकिन बाल समागम नहीं होता, बाल समागम नहीं होता। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि कोई ऐसी हिंदुस्तान में ब्रांच नहीं है जहाँ पर युवा और बाल संगतें स्थापित नहीं हो चुकी हैं, जहाँ पर हर रूप में हर जगह पर नौजवानों बच्चों को पूरा अवसर दिया जाता है। समागम पर भी जब ऐसा हम रूपरेखा बनाते हैं, दिल्ली के समागम की, उसमें देखते हो बच्चों को और नौजवानों को भी 1-2 बच्चे 1-2 नौजवान रोजाना कार्यक्रम के अंदर शामिल किए जाते हैं ताकि उनको भी बाकायदा उसमें पूरी जिम्मेदारी मिले। तो ये समाज के लिए एक नया रूप बाबा गुरचरण सिंह ने दिया था। जब उन्होंने समाज की हालत देखी कि नौजवान तो विकार की तरफ जा रहे हैं, नौजवान तो नशे की तरफ जा रहे हैं, नौजवान तो हर समय कोई कार्य करने में रुचि नहीं रखते हैं, समाज के लिए पतन का कारण साबित हो रहे हैं। जब ऐसी देश की हालत देखी तो बाबा जी ने फिर एक नया मोड़ नौजवानों को देने का प्रयास किया। आज निरंकारी मिशन में भी नौजवानों और बच्चों की कमी नहीं है, लेकिन उनकी सोच देखो। दोपहर को दास अंदर प्रदर्शनी में बैठा था, एक महात्मा बच्चे को गोद में उठा करके प्रदर्शनी देख रहे थे, लेकिन जैसे अंदर ऑफिस के पास आए अपनी गोद से बच्चे को उतारा और कहने लगे बेटा धन अंकार करो। वो छोटे से बच्चे ने उतर करके बैठ करके अपना सर चरणों पर रखा, बड़े अदब से नमस्कार की और नमस्कार के बाद पास में बैठ गया। मैंने कहा पता नहीं बच्चा छोटा सा किस लिए बैठ गया। पिता को बोल रहा है, जो पिता खड़ा था, पिता को बोल रहा है कि आप भी नमस्कार करो, आप भी नमस्कार। तो क्या करिश्मा चाहते हो आप निरंकारी बाबा जी का, क्या सोच चाहते हो। वो छोटा सा बच्चा जिसे पिता ने कहा कि धन अंकार करो, वो गोद से उतरा, लेटकर उसने धन अंकार कर दिया और बैठ गया। फिर पिता जो खड़ा था उसे बोल रहा था, शायद यहाँ बैठा हो पिता उसका, पिता को बोल रहा कि आप भी नमस्कार करो, आप भी नमस्कार करो। पिता ने भी फिर उसी बच्चे का अनुकरण करके नमस्कार किया। तो ये निरंकारी मिशन में करिश्मा नहीं है,
तो और क्या है, करिश्मा नहीं तो और क्या। यहाँ मंच पर आते हैं, हजारों बार देखा, नमस्कार करते हैं, पिता नमस्कार करता है, कुछ यहाँ पर पैसा 2 पैसे डाल देता है और बच्चा गोद में है, उसे बोलता है नमस्कार करो। बच्चा कहता है पहले मुझको नमस्कार दो, डालूंगा तभी तो नमस्कार करूंगा। तो ये बच्चों की सोच में परिवर्तन नहीं है तो और क्या है, और क्या है। ये समाज में आज निरंकारी मिशन क्रांति लाने का प्रयास कर रहा है। ये एक नया समाज निरंकारी मिशन देश को देने का प्रयास कर रहा है। यही नौजवान एक दिन बड़े होकर समाज के लिए संदेश वाहक साबित होंगे, एक दिशा दिखाने वाले बनेंगे, एक रास्ता दिखाने वाले बनेंगे। भटके हुए बच्चों, नौजवानों को साथ संगत एक नई सीख देने का प्रयास करेंगे। ये एक नया रूप निरंकारी मिशन 84 वर्षों से देने का प्रयास कर रहा है। पहले बड़ों के अंदर सोच में परिवर्तन किया और अब बच्चों और नौजवानों के अंदर, नारी के अंदर भी ऐसी क्रांति भरी जा रही है। उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जा रहा है कि अगर एक झांसी की रानी तुम्हारी जैसी नारियों में से बन सकती है, एक मीरा अगर भक्ति से परिपक्व हो सकती है, तो फिर तुम वैसी भावनाएं अपने अंदर क्यों नहीं पैदा कर सकती हो। वो नारियों जैसी तुम भी नारी हो। वो भी 5 तत्व का पुतला लेकर आई थी, तुम भी 5 तत्व का पुतला लेकर आई हो। तुम्हारे जैसे देश को संभालने वाले, देश की व्यवस्था को संभालने वाले पुलिस के इतने बड़े अधिकारी नारी हुई हैं, देश की प्रधानमंत्री नारी हुई है। तो आप जैसी नारियां उस तरह की सोच समझ अपने हृदय में क्यों नहीं बना सकती हो। अगर ये नया रूप दे रहा है आज धरा पर, तो सिर्फ पूरी दुनिया में निरंकारी मिशन देने का प्रयास कर रहा है, निरंकारी मिशन देने का प्रयास कर रहा है। किसी समाज में नहीं देखा कि नारी को पूरा सम्मान दिया जाए। शहनशाह ने सम्मान दिया था, जब अपना सिंहासन बाबा गुरजन सिंह को दिया तो बराबर का दर्जा निरंकारी राजमाता जी को दिया। खुद वरदान दे दिया कि जब ये बोलेगी, आवाज इसकी होगी, लेकिन सिद्धांत मेरा होगा, कथन मेरा होगा, नियम मेरा होगा। ऐसा शहनशाह ने अपने मुख से वरदान दिया था, इन कानों से सुना और देखा। खुद शहनशाह ने वरदान दिया था। निरंकारी मिशन आज नारी को बराबर का दर्जा दे रहा है। ये स्थान बैठने का बना है, यहीं से अंदाजा लगा लो, बराबर का स्थान दिया है। जितना नर को स्थान दिया है उतना नारी को स्थान दिया है। जितने बोलने वाले जहाँ मानव थे, उतनी नारियां भी यहाँ पर बोलने वाली थी। तो वाहिद एक निरंकारी मिशन है पूरी दुनिया में जो बराबर का सम्मान बच्चों को, नौजवानों को और नारियों को देने का प्रयास कर रहा है। अगर यही करिश्मा बड़े रूप में देखना है, ये तो प्रदर्शनी के माध्यम से छोटा सा रूप आप देख रहे हो। इसी प्रदर्शनी का अगर इससे 5 गुना बड़ा रूप देखना है तो 23, 24, 25 इसी जनवरी को, लगभग 1 सप्ताह के बाद, जहाँ से ये नौजवान आए हैं महाराष्ट्र में खारगांव, नई बंबई में, वहाँ पर लाखों 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 का परिवार 23, 24, 25 जनवरी को आपको दिखाई देगा। वहाँ पर देखो किस तरह छोटे छोटे बच्चे सेवा में, नौजवान सेवा में, बहनें सेवा में, खाली सेवा में नहीं, मंच पर भी खड़े होकर अपनी रचना से किस तरह मानव मात्र को एक संदेश देने का प्रयास करेंगे, किस तरह एक ऐसी दिशा की तरफ चलाने का प्रयास करेंगे जो साबित करेंगे कि यही एक दिशा है जो निरंकारी बाबा दे रहा है, जिस पर चल करके हमारी अगर दशा बदली है तो तुम्हारी